पूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। नित्य स्मरणीय आत्मस्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम वंदन। आज के इस सत्संग की शुभ घड़ी में हमारे सहभागी गुरु भाइयों बहनों को हृदय से नमन एवं वंदन। आज के इसके कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं भजन के लिए अपनी गुरु बहन संतोष मनचंदा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन संतोष मनचंदा अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन संतोष। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। गुरु बिन ना कोई मीत साए, गुरु बिन ना कोई मीत साए। हरि से बड़े कर गुण गुरु गाऊं, हरि से बड़े कर गुरु गुण गाऊं। गुरु समान और न ध्याऊं, सबको दूं बतलाए। गुरु बिन ना कोई मीत साए। हरि को तनिक दया नहीं आई, हरि को तनिक दया नहीं आई। रोग भोग विच दिया उरझाई, रोग भोग विच दिया उरझाई। गुरु ने लिया छुड़ाए, गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। हरि ने मुझसे आप छुपाया, हरि ने मुझसे आप छुपाया। गुरु ने दीपक दे दिखलाया, गुरु ने दीपक दे दिखलाया। आप दिया मिलाए, आप ही दिया मिलाए। गुरु बिन ना कोई मीत साए, गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। हरि ने माफ स्वतंत्र न किया, हरि ने माफ स्वतंत्र न किया। गुरु ने अबे परम पद दिया, गुरु ने अबे
परम पद दिया, कर्म मेरे दिए कटवाए, गुरु बिन ना कोई मीत साए, गुरु बिन ना कोई मीत साए। गुरु हर पल की निगरानी, गुरु ने हर पल की निगरानी, भटक न जाए जीव नादानी, भटक न जाए जीव नादानी। जो बेटा की माए, गुरु बिन ना कोई मीत साए, गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। परमानंद सतगुरु प्यारे, परमानंद सतगुरु प्यारे, नारायण सब प्राण आधारे, नारायण सब प्राण आधारे, सब विद हो शरणाई, सब विद हो शरणाई, गुरु बिन ना कोई मीत साए, गुरु बिन ना कोई मीत साए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहन, आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया और उसका जो आपने स्वर बनाया है और जो भजन बनाया है या आपने कहीं से लिया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया कि गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। यानी इस ये मेरे गुरु संसार की में वाणी हमारा है। ये शरीर सबसे जी ये ठीक मेरे है। गुरु की तो वाणी है। अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है, वही तो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जो हमारा इस संसार में सबसे नजदीक जो शरीर है वो भी हमारा साथ छोड़ देता है, फिर अपने पति या पत्नी या पुत्र या रिश्तेदार, तो गुरु बिन ना कोई मीत सहाय। वास्तव में देखा जाए तो गुरु के बिना न तो कोई मीत है और ना कोई सहायता करने वाला है। हरि से बढ़कर गुणुण गुरु गुण गाऊं, गुरु समान और न ध्याऊं। नहीं, हरि से भी बढ़कर, वही बार बार क्या दोहराना कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हरि को तनिक दया नहीं आई, रोग भोग दिया उलझाही। यही गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान ने तो हमें इस माया में फंसा दिया है, और गुरु भगवान से भी ऊंचे हैं, जो हमें इस माया में से छुड़ा देते हैं। गुरु ने लिया छुड़ा, गुरु बिना कोई मीत सहाय। फिर आपने कहा है कि हरि ने मुझसे आप छुपाया, गुरु ने दीपक दे दिखलाया, आप ही दिया मिलाए। वास्तव में इस गुरु की पहचान दीपक से, या गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ये गुरु हैं। या मृत्योर्मा अमृतम गमे कह ले, कुछ भी कह ले, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाले। फिर आपने कहा कि हरि ने स्वतंत्र किया, गुरु ने अधे परम पद दिया। यानी उन्होंने तो उलझाया है हमें, उन्होंने तो हमें जो है भले ही कृपा करके ये मानव का शरीर दे दिया, लेकिन वो परम पद तो हमें गुरु ने ही दिखाया है। और कर्म मेरे दिए कटाए, यानी कर्मों का फल, कर्मों के फल से ही तो मेरा अगला जन्म होना है। उन कर्मों के फल को ही उन्होंने, जो कर्म ही हमारे काट दिए, तो फल अपने आप कट गया। गुरु हर पल की निगरानी करते हैं कि भटक न जाए जीव नादानी। ये जीव मेरा नादान है,
तो ये नादान जीव तो जरूर भटकेगा। इसे पांचों इंद्रियां जो है वो पांचों इंद्रियां इसको घसीटेंगी। तो जो बेटा की माए ने जिस तरह से बच्चे को बिगड़ने से माँ रोकती है, उसी तरह से गुरु भी हमारे ऊपर निरंतर निगरानी करके भटकने से रोक कर हमको गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। परमानंद सदगुरु हमारे सदगुरु प्यारे नारायण सत प्राण उधारे, सब विधि हो शरणा। यानी हम लोग उनके ऊपर अगर पूरी तरह से शरण में आ जाएं, शरण के मतलब है उनके सारे उपदेशों को अगर हम आत्मसात कर लें, तो हमें ब्रह्म बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय शर्मा इसे निवेदन है कि वो आज का गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को श्रवण कराएं। आदरणीय शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी करवाते हैं। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरुग्राम प्रवचन 10 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत अच्छी अभी सुबह सुबह सूचना के निमित्त से एक बात कही गई, उठो जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो। अब उठ गए फिर क्या जागना? उठने का तो मतलब हुआ कि आप जग गए। तो अभी ये भी कहा कहाँ जागना। इस तरह तो हम जग ही गए हैं, उठ ही गए हैं, पर प्राप्य वरान निबोधत। श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर जागो, वो जगाएंगे, वो कुछ और जनाएंगे जो अभी आप नहीं जानते और नहीं जागते। अभी जगकर जिसे जानते हो वो तो नेचर जगा देगी। नेचर से जग गए, जगत दिखने लगा। इस जग जाने से आप ब्रह्म नहीं प्राप्त करते, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। नेचर जगाती है, नेचर ही जगत को दिखा देती है। प्रकृति ने जगा दिया, जगत दिखने लग गया। ये तो कुत्ता बिल्ली भी जगते हैं तो उनको भी अपने स्तर का सब कुछ दिखता ही है। भूख प्यास, खाना पीना, मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना। इसी तरह एक गीत पहले से प्रचलित है, सुनते भी रहते हैं कि ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। अब तुम जगे हो तो सोए बच्चे को जगा देते हो। मित्र मित्र को ऐसे ही जगा देता है, तो जितना वो जगा है उतना ही जगा देता है। एक मित्र जागा है, वो समझता है मैं जागा हूं, ये सोया है, उसको भी हिला देता है, वो भी जग जाता है। अब कोई मित्र तुमको
जब खुद ही जागा नहीं तुम्हें क्या जगाएगा। इस जगने से जैसे तुम जगे तैसे उसे जगाया। आप जगाते ही हो रोज, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। कभी काम हो, पति को आलस्य हो, सोया हो तो पत्नी जगा देती है कि भाई जाओगे नहीं, ड्यूटी का टाइम हो रहा है। बच्चे को जगा देते हो, पढ़ने का टाइम हो गया। तो ये भी सोना है, नहीं क्यों जगाते, जरूर सोए हैं, पर ये आम जगत में सोना और जगना कहलाता है। अब ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, उनके अंदर कौन सी ज्योति जगी है जिसको जगाना है। और ये भी कहते हैं कि बहुत दिनों से, अनादिकाल से सोई है, और रोज जागे हो फिर भी एक सोई है। वो कौन सी सोई है? उसको जगाना है जो सोई हुई है। आपका ब्रह्म स्वभाव। और भी ध्यान नहीं देते, या तो अपन कम अकल लोग हैं, या अर्थ गलत करते हैं। देवी जगाते हो ना, देवी जागरण करते हो। देवी जागरण का क्या मतलब है? देवी सोई हुई है। असल में ब्रह्मता, व्यापकता सोई है, परिच्छिन्नता जागी है, अहंता जागी है और ब्रह्मता सोई है। तो अहंता में, मैं में ब्रह्मता को जगाना है, व्यापकता को जगाना है, और क्षण भर रहने वाली जागी है। जैसे रोशनी, रोशनी क्या है? सीमित बिजली का जग जाना। आग क्या है? व्यापक अग्नि है, सदा रहने वाली अग्नि। अग्नि सदा रहती है और व्यापक है, पर वो किसी को मिलती नहीं। व्यापक अग्नि सोई है, सीमित जागी है। और सीमित जागी है तो बुझ भी जाती है। पारिभाषिक दृष्टि से विशेष अग्नि और समान अग्नि। समान अग्नि सर्वत्र है, विशेष अग्नि है जिससे आप काम लेते हो। तो तुम्हारी भी समान चेतन, समान चेतन, जैसे समान अग्नि ऐसे ही समान चेतन। समान चेतन, एक समान चेतन, सदा रहने वाला चेतन। अग्नि का उदाहरण मैं ही नहीं देता, हमारे उपनिषद देते हैं। बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ। अग्नि यथैकः, अग्नि यथा एकः। बड़ा सोच समझकर ऋषि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक अग्नि, एक, अनेक अग्नि नहीं। अनेक तो तुम जली हुई देखते हो। अनेक, जलने के पहले अग्नि कितनी है, उनकी संख्या क्या है? गिनती कैसे करोगे? गिनती तो तब करोगे जब तुम्हें दिखाई दे। दिखाई तब दे जब व्यक्त हो जाए। अव्यक्त अग्नि, समान अग्नि। तो अग्नि यथा एकः भुवनम प्रविष्टः, सारे संसार में व्याप्त है अग्नि। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। सब रूपों में उसी रूप में बैठी है। पर इसी तरह एकः तथा
जैसे आग एक है सब रूपों में, वैसे ही अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे ही एक आत्मा। लोग तो परमात्मा को एक कहते हैं और हम पर लोग आरोप लगाते हैं कि ये बहुत भगवान मानते हैं। असल में या तो हिंदू कंफ्यूज हैं और या हिंदुओं को समझने वाले कंफ्यूज हैं। तुम परमात्मा को अनेक क्या कहोगे, कैसे मानोगे? उपनिषद तो ये कहता है अग्नि यथा एका भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये बहिश्च जब तक नहीं समझोगे, मैंने थोड़ा सा ध्यान ये कराया कि आंख में भी है, आंख से बाहर भी है, बल्ब में भी है, बल्ब के बाहर, माने जहाँ बल्ब नहीं है वहाँ भी है बिजली। जहाँ बल्ब नहीं लगा, जहाँ पंखा नहीं लगा, उन दोनों के बीच की जगह में कहीं बिजली नहीं है। और कहा था इस आंख में, इस कान में तो चेतन है, क्योंकि कान से सुनता है, आंख से देखता है, इसलिए चेतन है। और दो के बीच में, ये 4 अंगुल की जगह में, क्योंकि हमने अकबर बीरबल की कहानी सुनी थी। अकबर ने पूछा बीरबल झूठ और सच में कितना फर्क है? तो बीरबल ने कहा था 4 अंगुल का। अर्थात देखा हुआ और सुना हुआ। सुना हुआ सुन के बताना। कोई गवाही दे और कह दे मैंने सुना है कि उसने मारा है, तो उसकी गवाह थोड़ी मानी जाएगी। सुना हुआ और देखा हुआ चश्मदीद। तो अब हम यहाँ दूसरी बात कहते हैं 4 अंगुल का। असल में सत्य और झूठ में दोनों झूठ हैं जिसमें फासला है। आंख में और कान के बीच में यदि फासला है तो वो झूठ है। असल में उसमें कोई फासला नहीं, वही कान में है, वही आंख में है, वही बीच में है। बीच में भी जैसे 2 बल्बों के ऐसे बल्ब जला दिए छोटे छोटे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो बीच में तार में बिजली नहीं है, पर वहाँ नजर नहीं आती, इसलिए आपको 2 लगती है। 2 लगने का कारण बीच में नहीं मालूम पड़ना। तो बिजली नहीं है कि मालूम नहीं पड़ती। इसी तरह 2 अग्नियों के बीच में, अग्नि 2 मैं के बीच में या अनेकों मैं के बीच में, आप अलग मैं अलग क्यों? क्योंकि बीच में गैप है, जबकि गैप नहीं है। रोशनियों में गैप है, बिजली में नहीं। पंखे में और बल्ब में रोशनी और क्रिया, लेकिन क्रिया और रोशनी दोनों एक की है। इसलिए उसी से प्राण, जिससे इंद्रियां, जिसके कारण इंद्रियों में ज्ञान है, उसी के कारण जीवन में प्राण है। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों एक की है। जैसे पंखे में क्रिया शक्ति और बल्ब में प्रकाश शक्ति एक की है कि दोनों 2 की है? एक हटा लो फिर क्रिया शक्ति पंखे की, एक हटा लो
फिर प्रकाश शक्ति बल्ब की, दोनों किससे हैं? एक से। इसलिए वो प्राणों का प्राण है और मन का मन है। मन में ज्ञान है और प्राण में शरीर को बचाने की, सुरक्षा की शक्ति, एक क्रिया है। पेड़ बढ़ता रहता है प्राण से, शरीर जीवित रहता है नींद में। नींद में मर जाते हो ना, पर ज्ञान तो नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, जानना नहीं, फिर भी जिंदा। असल में प्राण के कारण जीवित लगते हो और मन के कारण जागृत लगते हो। यदि बल्ब हटा दें तो बिजली नहीं, और पंखा तो बिजली नहीं। यदि क्रिया न रहे और ज्ञान न रहे तो आत्मा नहीं है। ज्ञान न रहने पर भी, अर्थात देखना, सुनना, जानना, ये न रहे और क्रिया मुर्दा, तो भी उसमें आत्मा है। पर पहले तो हम समझते नहीं, दूसरा आपको लगता है फायदा क्या है। मान लो मुर्दे में भी आत्मा रहती है तो आपको उससे कोई फायदा मालूम पड़ता है? मान लो आप भी मुर्दा हो जाएं तो आप ठीक हैं, खुश हैं ना? आप मरेंगे नहीं, ये पक्का है, पर तब भी आप राजी नहीं हैं। क्यों? आप जानते हुए ऐसा रहें, बोलते रहें, सुनते रहें, चलते रहें, क्रिया हो, ऐसा जीवन आप पसंद कर बैठे हैं अज्ञान के कारण। कहाँ आप राजी हैं? मुक्त होने को राजी ही नहीं है। मुक्त तब हो जाओगे जब क्रिया के अधीन न रहो और ज्ञान के अधीन न रहो। मन और इंद्रियों के अधीन आप हैं, ये भ्रम चला जाए। मैं मन और इंद्रियों के बिना हूँ, मैं बिना प्राणों के हूँ, मैं प्राणों का प्राण हूँ और मन का भी मन हूँ। मेरे से मन, मेरे से प्राण जीवित हैं, मैं किसी से जीवित नहीं। ये मैं की पहचान इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं और जितना लोग बोलते हैं। इसके समझ जाने के बाद मौत क्या है, दुख क्या है, मैं तुम क्या है, ये मैं और मेरा माया है, क्यों बोलते हैं? अर्थात पैदा हुई अग्नि, दिखने वाली अग्नि और सब जगह रहने वाली अग्नि, वही तो पैदा होके दिखती है, पर हम पैदा हुए को ही केवल अग्नि मानते हैं। पैदा हुए के बिना अग्नि है यह मानते ही नहीं। ऐसे ही बिना मैं के भी आत्मा है। मैं इस सोच के पहले ही आत्मा है। फिर मैं की सोच नहीं रहेगी तो क्या बिगड़ गया आपका? आप तो हैं, पर आप उस मैं में अभी संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए लोग कहते मोक्ष लोग नहीं चाहते। मोक्ष से शंकराचार्य कहते हैं कि लोग मोक्ष से डरते हैं। ये मैं के मिट जाने से डर रहे हो, और मैं के मिटने को सिर्फ वही नहीं डरेगा जो ब्रह्म है। अर्थात जो अग्नि बुझने को नहीं डरती, जो बिजली बुझने को नहीं डरती। अच्छा, बिजली को बुझने से डरना चाहिए। अब रोशनी डरती है क्योंकि रोशनी को बिजली होने का पता ही नहीं, अब बिजली को रोशनी होने का नहीं। गड़बड़ तो ये है, यदि रोशनी बिजली है तो बुझने पर न रहेगी क्या? यदि बर्फ पानी ही है तो पिघल जाने पे नहीं रहेगी क्या? अच्छा, पिघल जाने पर क्या न रहेगा?
बर्फ क्या चीज होती है? ठंडे पानी का नाम, ज्यादा ठंडे पानी का नाम बर्फ है। तो ज्यादा ठंडा न रहा, पिघल गया तो मर गया कि पानी हो गया, बचा कि मरा? तो आप मरेंगे कि बचेंगे? आग बचती है बुझकर कि मर जाती है? बुझ जाने पर आग बचती है कि मरती है? कहीं लगा लो, बर्फ पिघलने पर बचती है जल होकर, बर्फ होके नहीं, जल होके। आग बुझ के बचती है समान। ये मैं मिट के भी बचता है चेतन आत्मा, मैं मिट के। धीरे धीरे मैं की कल्पना छोड़ो तो जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ा ऐसे विश्राम करो जैसे मैं है ही नहीं, और मैं नहीं तो मेरा क्या? नींद में मैं नहीं तो मेरा क्या है? मैं खड़ा होता है तो मेरा, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। ये मैं और मेरा साथ उपजते हैं, साथ खो जाते हैं। और मैं मेरे का रिलेशनशिप ही दुख है, क्योंकि मैं मेरे का वियोग पसंद नहीं आता। और मैं और देह का भी रिलेशन है, लगता है मैं नहीं रहूंगा। इसलिए अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का अंतरात्मा है। देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, मैं नहीं, इनका भी आत्मा, इनका भी आत्मा है। जैसे मकान की आत्मा ईंटा, और ईंटों की, ईंटें किससे जिंदा हैं? पीछे लौटो, सब जिससे जीवित है, सबका प्राण है, सबका जीवन है। जो प्राणों का, देखो सबका प्राण प्राण है, ठीक है ना? प्राण से सब है ना प्राणी, प्राणियों का प्राण और प्राणों का प्राण। प्राण अपने आप जिंदा है। जैसे गर्मी में हवा चलती है, पंखा चलता है तो जान में जान आ जाती है। बड़े बुरे हाल होते हैं जब बिजली जाती है। अब पंखा से जैसे जान आ गई, तब पंखों की जान क्या है? पीछे बिजली। ये प्राण जिससे जीवित है, प्राण जिससे शरीर को जीवित रखने में सफल होता है, प्राण जिसके कारण आंखें जिंदा रहती है, सो जाने पर भी आंखें जीवित रहती हैं, कान जीवित रहते हैं। जब प्राण निकल जाता है तब आंखें मुर्दा हो जाती है। इसीलिए मरे व्यक्ति की आंख तुरंत निकाल कर जीवित के लगा दो, काम करेगी। जब मर जाएगी, प्राणों से अलग कर दो जरा, आंख मर जाएगी। देखना और जिंदा होना में फर्क है। आपका शरीर सोने पर जिंदा रहता है, पर ज्ञान नहीं रहता। जीवित रहने का मतलब आपके रक्त कण सेल्स सब जीवित हैं, रक्त संचार होता है, शरीर जीवित है। जीवित शरीर में दोबारा मन आ जाता है, जीवित शरीर में इंद्रियां फिर काम करने लगती है। यदि मर जाए तब इंद्रियां लगा दो, देखो मरे वाले की जिंदा में लगा दो, काम चलेगा। अच्छा, जिंदा वाले की मरे में लगा दो। जीवित आदमी की आंख मरे को लगा दो, फिर काम करेगी ना। समझते हो प्राण क्या है? सोचिए, अध्यात्म बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, खेल नहीं है। ऐसे ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। जब तुम ये जान जाओगे मैं ही प्राणों का प्राण हूं,
आप तो प्राण बन गए, देह बन गए, पैदा हुआ। इसीलिए एक शेर लोग बोलते हैं, नक्श पर नक्काश, नक्श पर नक्काश पैदा हो गया। ये बनाने वाला नक्काश, जिसने बनाया है, ये नक्काशी की है, कारीगरी, वो खुद इस पे पैदा हो गया, आसक्त हो गया। यही मन को तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तू तमाशा देखता है पर तू तमाशा बन गया। तमाशाई न बन, ऐ तमाशा देखने वाले, तमाशाई तमाशा न बन। तू देह न मान, इंद्रियां न मान, मन न मान, तू है कौन देख। और क्या, और जान जाओ। देखो, राम जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, ऐसे ही है तो वो ब्रह्म है। और तुम जान जाओ तब। बात तो इतनी, यदि कोई बल्ब में बिजली है और वो जानती है मैं बिजली हूँ, मैं ही बल्ब में चमक रही हूँ, तो बिजली सोच सकती है। फिर ये भी सोच, सब बल्बों में मैं चमक रही हूँ, तो एक जगह से तो ये सोच रही कि सब जगह मैं ही चमक रही हूँ, पर वो दूसरा बल्ब कहता है नहीं, मैं तो इतना ही हूँ। देखो, कृष्ण भगवान कहते मैं सर्वात्मा हूँ, विश्वात्मा हूँ, सर्वाधिष्ठान हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। और वैसे ही एक शरीर वाला कहता है मैं मर जाऊं। योग वासिष्ठ में और भागवत में आया है कि मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग। ये तो पशु बुद्धि है। भागवत सुनते हो क्या? गीता सुनते हो क्या? उपनिषद सुनते हो क्या? और लोग सुनाते हैं क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या? क्या बताएं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के गुरुदेव ने प्रवचन में ये बताया है, और ये जो उपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वा निबद्धत, ये स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य था। वो बार बार यही कहा करते थे कि उत्तिष्ठ जागृत। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पहले आदमी जागता है फिर उठता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। ऐसा नहीं है, यहाँ पर है उत्तिष्ठ, यानी उत्तिष्ठ के मतलब पहले तैयार हो। और काहे के लिए? जागृत, जागो। तो गुरुदेव कहते हैं यद्यपि उपनिषद का जो ये ध्येय वाक्य स्वामी विवेकानंद ने बताया, उन्होंने विशेष नहीं बताया, सिर्फ इतने का प्राप्त वराना निबोधत, माने उस श्रेष्ठ को प्राप्त करने की कोशिश करो। गुरुदेव ने इसको क्लियर किया। गुरुदेव ने कहा कि वरान निबोधत, यानी उस श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, वही तुम्हारा लक्ष्य है। इसके लिए श्रोति ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज करो और उसके समीप जाकर के जागो, वो तुम्हें जगा पाएगा। अब मैं इतनी ही बात कह करके अपनी आदरणीय गुरु बहन अंबिका यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज की अभिव्यक्ति अपनी प्रदान करने की कृपा करें। बहन अंबिका। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मेरा तरफ से शत शत नमन। अभी हमने गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से गुड़गांव प्रवचन 10 भाग 1 सुना, जिसमें गुरु भगवान जी कह रहे हैं कि सामान्य जागरूकता और जागरण तो सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा जागरण वह है जो हमें हमारे भ्रम स्वभाव की ओर ले जाए। यह जागरण हमें हमारी असली
व्यापकता और अनंतता का बोध करवाता है। हमें केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी जागरूक होना चाहिए, ताकि हम अपने असली स्वरूप और जीवन के गहरे अर्थ को समझ सके। गुरु भगवान ने बताया कि उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर जागो का वास्तविक अर्थ क्या है। सामान्यतः जब हम उठते हैं तो इसका मतलब है कि हम जाग गए हैं और संसार के प्रति सचेत हो गए हैं। लेकिन यह जागना केवल प्राकृतिक जागरूकता है, जिसमें हम जगत को देखते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे भोजन, प्यास, ये सब चीजें। हालांकि यह संदेश इस सामान्य जागरूकता से परे एक और गहरी जागरूकता की बात कह रहा है, जो केवल महान लोगों के पास जाकर प्राप्त की जा सकती है। ये जागरूकता उस सत्य की है जो हमें प्रकृति के परे ले जाती है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराती है। इस जागरूकता को हासिल करने के लिए हमें सच्चे गुरु या सत्पुरुषों के पास जाना चाहिए, जो हमें उस अवस्था से जागृत कर सकते हैं जहां हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जब आप सुबह नींद से जागते हैं तो आप दुनिया के प्रति सचेत हो जाते हैं। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है और आप दिनचर्या की चीजों में लग जाते हैं, जैसे नाश्ता करना, काम पर जाना। ये सामान्य जागना है, जिसमें हम अपनी दैनिक जरूरतों को और कर्तव्यों को पूरा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति सो रहा है और उसका मित्र उसे उठाकर कहता है, चलो उठ जाओ, समय हो गया है। यह एक सामान्य जागना है, जहां आप भौतिक जगत के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और आध्यात्मिक जागरूकता है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जीवन में असली सुख की तलाश में है, लेकिन वह केवल बाहरी दुनिया की चीजों में उलझा हुआ है। फिर वह एक सच्चे गुरु से मिलता है, जो उसे सिखाते हैं कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म ज्ञान में है। यह गुरु उसे बताते हैं कि ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। जब वह व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझता है और अपने भीतर की गहराई में जागरूक होता है, तो वह एक उच्चतर जागरूकता प्राप्त करता है। इसे आध्यात्मिक जागना कहा जाता है। जैसे किसी संत ने अपने शिष्य को समझाया, तुम जग तो गए हो, पर असली जागना तब होगा जब तुम सत्य के प्रति जागरूक हो जाओगे। फिर गुरु भगवान ने गहरी आध्यात्मिक बातें समझाई। उन्होंने कहा कि ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु। इसका मतलब बताया है कि किस प्रकार की ज्योति जगी हुई है, जिसे जगाना है। यहाँ जो ज्योति की बात की जा रही है, वह साधारण प्रकाश या भौतिक आग की तरह नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की ब्रह्म चेतना या आत्मा की जागरूकता है, जो अनंत और सर्वव्यापक है। ब्रह्म स्वभाव हमारा असली स्वरूप है, जो अनंत, शाश्वत और व्यापक है। लेकिन हमारे जीवन में हम अपने अहंकार और व्यक्तिगत पहचान के कारण इस ब्रह्म स्वभाव को भूल जाते हैं। ये अहंता और व्यक्तिगत पहचान जागी हुई रहती है, जबकि ब्रह्म स्वभाव सोया हुआ है। सद्गुरु जी हमें हमारी वास्तविकता को पहचानने के लिए जागरूक करते हैं, ताकि हम इस सोए हुए ब्रह्म स्वभाव को जागृत कर सकें और अपनी व्यापकता को समझ सकें। जैसे विशेष अग्नि वह है जो हम जलते हुए रूप में देखते हैं, जैसे कि आग जलाने के लिए उपयोग की जाने वाली अग्नि। यह सीमित होती है और समय के साथ बुझ भी जाती है। दूसरी ओर समान अग्नि वह व्यापक अग्नि है जो सदा हर जगह मौजूद रहती है, लेकिन वह हमें सामान्य रूप में दिखाई नहीं देगी। यह अग्नि प्रतीकात्मक रूप से उस चेतना या आत्मा की ओर इशारा करती है जो सदा विद्यमान रहती है, लेकिन जिसे हम आम तौर पर पहचान नहीं पाते। फिर गुरु भगवान ने देवी जागरण के संदर्भ में कहा कि देवी को जगाने का अर्थ केवल एक अनुष्ठानिक जागरूकता नहीं है, बल्कि यह
उस ब्रह्म चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है जो हमारे भीतर सोई हुई है। देवी प्रतीकात्मक रूप से उस व्यापक ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे भीतर है। इसे जागृत करने का अर्थ है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और अपनी वास्तविकता को पहचानना। गुरु भगवान कहते हैं कि हम अपने जीवन में सामान्य चेतना के स्तर पर तो जागे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म चेतना के स्तर पर सोए हुए हैं। सद्गुरु हमें इस ब्रह्म चेतना को जागृत करने का मार्ग दिखाते हैं ताकि हम अपनी वास्तविकता को पहचान सके और अनंत शांति, आनंद और व्यापकता को अनुभव कर सके। यह जागरण वही है जो हमें सीमित से अनंत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। इस संदेश में गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक धारणाओं पर चर्चा की जा रही है जो उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है। इसमें अग्नि और आत्मा के प्रतीकात्मक अर्थों का उपयोग करते हुए सत्य और वास्तविकता को समझाया गया है। गुरु भगवान कहते हैं कि अग्नि एक है, लेकिन वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अग्नि यथा एका भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः का अर्थ है कि अग्नि एक ही है, लेकिन वह सभी रूपों में समाहित हो जाती है और हर रूप में अपनी उपस्थित दर्ज करती है। इसे व्यापकता का प्रतीक माना जाता है। ये व्यापकता परमात्मा की व्यापकता के समान है। जैसे अग्नि हर जगह है, चाहे वह हमें दिखाई दे या ना दे, वैसे ही परमात्मा या आत्मा भी हर जगह व्याप्त है। हर जीव और वस्तु में इस व्यापकता को समझना ही वास्तविक जागरूकता है। उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार अग्नि एक होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा भी एक होते हुए सभी प्राणियों में व्याप्त है। भूनांतरात्मा का अर्थ है आत्मा सभी प्राणियों के भीतर है। यह आत्मा एक है, लेकिन यह हर जीव में उपस्थित रहती है और विभिन्न रूपों में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। गुरु भगवान कहते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ लोगों में भ्रम है। हिंदू धर्म एक परमात्मा को मानता है, लेकिन वह विभिन्न रूपों में उसकी उपासना करता है। जो लोग हिंदू धर्म को समझ नहीं पाते, वह सोचते हैं कि हिंदू कई भगवान मानते हैं। वास्तव में ये विभिन्न रूपों में उसी एक परमात्मा की उपासना है। जैसे अग्नि एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होती है। आगे गुरु भगवान सत्य और झूठ के बीच का अंतर बताते हैं। एक और दिलचस्प विचार यह है कि सत्य और झूठ में कितना अंतर होता है। इसे 4 अंगुल के माध्यम से समझाया गया है। यह अकबर और बीरबल की कहानी से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि सच और झूठ में 4 अंगुल का अंतर होता है। इसका अर्थ है कि देखे हुए और सुने हुए में अंतर है। देखा हुआ सत्य के निकट होता है, जबकि सुना हुआ उस सत्य से थोड़ा दूर हो सकता है। यहाँ अग्नि और आत्मा के प्रतीक के माध्यम से यह बताया गया है कि सच्चाई और भ्रम यानी कि झूठ के बीच जो अंतर है, वह केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक जागरूकता में भी मौजूद है। सत्य को पहचानने के लिए हमें उस व्यापकता को समझना होगा जो हमारी सीमित दृष्टि से परे है। फिर गुरु भगवान कहते हैं कि सत्य और वास्तविकता एक व्यापक रूप में हर जगह मौजूद है और हमें अपनी आंतरिक जागरूकता को विकसित करना चाहिए ताकि हम इस व्यापकता को पहचान सके। परमात्मा एक है, लेकिन उसकी उपस्थिति विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है और इसे समझने के लिए हमें अपनी सीमित धारणाओं से ऊपर उठना होगा। इस संदेश में आत्मा, प्राण और मन की गहरी आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। यह विचार इन तीनों के संबंध और उनके वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेषकर यह कि हम कैसे अपने सच्चे अस्तित्व को समझने में भ्रमित होते हैं। यहाँ बिजली और अग्नि का
प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। जब हम देखते हैं कि दो बल्ब जल रहे हैं तो हमें लगता है कि उनमें बिजली अलग अलग है, लेकिन वास्तव में बिजली एक ही है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हम बीच में बिजली को देख नहीं सकते। इसी तरह जब हम दो अग्नियों के बीच के स्थान को देखते हैं तो हमें लगता है कि वहां अग्नि नहीं है, लेकिन वास्तव में वह अग्नि पूरे स्थान में व्याप्त है। यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि मैं और तुम अलग अलग हैं क्योंकि हमें उनके बीच की आत्मा का आभास नहीं होता, लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्मा सर्वव्यापी है और सब में समान रूप से मौजूद है। गुरु भगवान कहते हैं कि प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों एक ही स्रोत से आती हैं। जैसे पंखे में क्रिया शक्ति और बल्ब में प्रकाश शक्ति दोनों बिजली से आती हैं, वैसे ही प्राण और ज्ञान दोनों आत्मा से उत्पन्न होते हैं। नींद का उदाहरण देकर समझाया गया है कि जब हम सोते हैं तब हमारे इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन प्राण हमें जीवित रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्राण और ज्ञान दोनों ही आत्मा से उत्पन्न होते हैं और आत्मा के बिना वह दोनों असंभव है। हम अपने अस्तित्व को केवल मन और इंद्रियों के आधार पर पहचानते हैं, जबकि वास्तविकता में आत्मा इनसे परे है। यह भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी इंद्रियों और मन के अधीन होते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हम प्राणों का भी प्राण है और मन का भी मन है, तब हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता को पहचान सकते हैं। इस स्वतंत्रता की पहचान तब होगी जब हम क्रिया और ज्ञान के अधीन नहीं रहेंगे। इसका अर्थ है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को समझना होगा, जो कि मन और इंद्रियों से परे है। जब यह समझ आती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह समझ जाता है कि वह केवल आत्मा है जो सर्वव्यापी और शाश्वत है। गुरु भगवान कहते हैं कि यहाँ की अधिकांश लोग मुक्ति की इच्छा नहीं रखते क्योंकि वह मन और इंद्रियों के माध्यम से जीने के आदी हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का आनंद इन्हीं में है, जबकि वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता इनसे परे है। व्यक्ति को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह मन और इंद्रियों के अधीन है। जब वह समझ जाएगा कि वह मन और इंद्रियों से परे है और कि असली जीवन आत्मा में है, तभी वह वास्तविक मुक्ति पा सकेगा। गुरु भगवान ने अपने गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को समझाया कि जो आत्मा में मैं, अहंकार और माया भ्रम के संबंध में है। मैं की पहचान, आप रहे हैं कि मैं की पहचान इतनी सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये अहंकार है जो हमें मैं और मेरा का बोध कराता है, लेकिन ये मैं वास्तव में एक भ्रम है जो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। जब मैं का ये भ्रम मिट जाता है तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। जैसे अग्नि बुझ जाने के बाद भी अपने असली स्वरूप में रहती है, वैसे ही आत्मा मैं के मिट जाने के बाद भी बनी रहती है। अग्नि का जलना और बुझना उसके असली स्वरूप को नहीं बदलता। इसी तरह मैं का अस्तित्व हमारी आत्मा के असली स्वरूप को नहीं बदलता। मैं और मेरा माया है, यानी एक तरह का भ्रम। ये माया हमें इस सत्य से दूर रखती है कि हमारे भीतर जो चेतना है वह मैं से परे है। इस माया का असर तब तक रहता है जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते। आपने शंकराचार्य का उल्लेख किया है, जिन्होंने कहा है कि लोग मोक्ष से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं के मिटने पर वह खत्म हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि आत्मा अमर है और मैं का मिटना केवल इस भ्रम का अंत है। जिस तरह अग्नि के बुझने से वह खत्म नहीं होती, वैसे ही मैं के मिटने से आत्मा खत्म नहीं होती। गुरु भगवान ने कहते हैं कि आत्मा मैं और माया के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने पर केंद्रित है। आत्मा सर्वव्यापी है और मैं का अस्तित्व मात्र एक भ्रम है।
इस भ्रम को समाप्त कर हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं, जो कि अजर, अमर और निराकार है। मृत्यु का भय और मोक्ष की इच्छा केवल तब तक रहती है जब तक हम मैं और मेरा के भ्रम में रहते हैं। जब हम इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें सच्चे ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। प्राण वह ऊर्जा है जिससे जीवन बना रहता है। आपके उदाहरण में जैसे बिजली के बिना पंखा नहीं चल सकता, वैसे ही प्राण के बिना शरीर, इंद्रियां और मन काम नहीं कर सकते। जब प्राण शरीर में होते हैं तो व्यक्ति जीवित होता है। सोते समय भी प्राण शरीर में होते हैं, इसलिए शरीर जीवित रहता है। हालांकि उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। फिर गुरु भगवान ने प्राण और आत्मा का संबंध बताया है कि आत्मा ही प्राणों का प्राण है, यानी आत्मा वह स्तोत्र है जिससे प्राण उत्पन्न होते हैं और सारे जीवन का आधार बनते हैं। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वह शरीर, इंद्रियां या मन नहीं है, बल्कि वह स्वयं प्राणों का स्रोत है, तब उसे आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह सिर्फ एक तमाशा देखने वाला है, तमाशा नहीं है। यानी हम सिर्फ शरीर और मन के क्रियाओं को देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम इनसे अलग हैं। अगर हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं, तो हम तमाशा बन जाते हैं, जो कि एक भ्रम है। असली ज्ञान यह है कि हम आत्मा हैं, जो इन सब से परे है। जैसे एक बल्ब में बिजली होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा होती है। लेकिन अगर आत्मा समझ जाए कि वह सिर्फ एक बल्ब में नहीं, बल्कि सभी बल्बों में है, तब उसे अपनी सर्वव्यापकता का एहसास होता है। यही ज्ञान भगवान कृष्ण के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जब उन्होंने कहा कि मैं सर्वात्मा हूँ, विश्वात्मा हूँ। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। यह विचार गीता, भागवत और उपनिषदों में भी मिलता है, जहाँ सिखाया गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। ये शरीर है जो बदलता है, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। गुरु भगवान ने यह समझाने की कोशिश की है कि हम शरीर, इंद्रियां और मन नहीं हैं, बल्कि हम उस आत्मा का हिस्सा हैं जो सर्वव्यापक और अमर है। प्राण जो शरीर को जीवित रखता है, उसी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। अगर हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हम मृत्यु और अन्य सांसारिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहन, आपने बहुत विस्तार से आज के प्रवचन की व्याख्या की, बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल बहुत क्लियर कर दिया सभी तथ्यों को। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अंबिका। अब मैं आज अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदेश मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि समय की सीमा को देखते हुए वो हम लोगों को संबोधित करें और आज का समापन भी करें। वरिष्ठ गुरु भाई अवधेश मिश्रा। अभी कमल किशोर जी के निवेदन 2 मिनट मुझे दीजिए, जरा एक इन्फॉर्मेशन देनी है सबको। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। आप पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक, स्वागत से है। मैंने पहले भी एक मैसेज डाला है, सबको शायद दिख लिया होगा, कि कल 15 अगस्त के दिन हमारा नॉर्मल प्रवचन नहीं होगा, इस भजन संध्या होगी। हम 15 अगस्त मनाएंगे, चाहे गुरु भगवान के भजन बोले या कोई देशभक्ति के हों, जैसी आपकी इच्छा है वो सब चल सकते हैं। उसके लिए 2 जगह पे है, एक आत्मदर्शन वाणी पे और एक आत्मदर्शन वाणी पे जाके जा सकते हैं, और दूसरा है सत्संग आत्मदर्शन वाणी पे जाके। दोनों पे आप उसमें वोटिंग का है सिस्टम, यस नो में कर सकते हैं, वो कीजिए। अभी तक सिर्फ 5 आदमियों ने हाँ की है, 4-5 आदमियों ने भी की। तो बाकी जो भी करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वोट कीजिए। कल सत्संग इसी समय होगा, समय यही समय, कोई परिवर्तन नहीं है।
लेकिन ये भजन संध्या हो। दूसरा है, एक ने जैसे एक निवेदन किया था सबसे, वो कंट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए जूम के लिए, तो उसका काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन आया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कहता हूँ सबको, मेरा आभारी हूँ आपका सबका। लेकिन कुछ एक नाम है जिनका मुझे पता ही नहीं चलता वो किसके हैं। जैसे एक तो था परशुराम, उसका तो पता चल गया, मुझे बता दिया, अभी मैसेज आ गया। एक निपुण सिंह और राज अग्रवाल कौन है, मैसेज तो गया है, तो कोई जवाब नहीं आया। अगर कोई सुन रहा हो, कोई इसमें हो, तो बता दें कि ये राज अग्रवाल और निपुण सिंह का किसके साथ संबंध है, किसका है। तो मैं बस इसी के साथ मैं जाता हूँ। अभी आगे हैं अवधेश मिश्रा जी, इसके समापन की ओर चलेंगे, यहाँ थोड़ा दो शब्द कहेंगे, जैसे भी उनकी इच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में आदरणीय गुरु बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से सब कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लगता है जैसे प्रवचन पर अच्छी तैयारी करके अभिव्यक्ति दी गई है। हर बिंदु को, हर पक्ष को इन्होंने अच्छी तरह स्पर्श किया है और व्याख्या की है। बड़ा अच्छा लगा है। कुछ कहने को शेष नहीं है। बस सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि जैसे अग्नि चारों तरफ है, हर जगह है, दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई पड़ने वाली अग्नि तो नष्ट हो जाती है, जल के भस्म हो जाती है। लकड़ी खत्म हुई, अग्नि खत्म हुई। उसी तरह से यह दिखाई पड़ने वाला संसार नश्वर है, नष्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। लेकिन न दिखाई पड़ने वाली आत्मा सर्वदा है, सर्वत्र है, सब में है, और वह एक ही है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा। एक जो एक है, अनेक नहीं है, एक ही है। एक ही अंतरात्मा सब में रूपम रूपम, विविध रूपों में, प्रतिरूपों में, भीतर और बाहर है, जो दिखाई नहीं पड़ती है। और ये गुरु कृपा से, सदगुरु की वाणी से स्पष्ट होता है, जैसा कि हमारे सदगुरुदेव भगवान द्वारा रोज प्रयत्न किया जाता है। बस यही सत्य है, यही तथ्य है कि वह आत्मा एक है, उसी से सब कुछ हुआ है, सब वही है, वह भी, तुम भी, मैं, सब एक है, अभेद है। उसके सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। बस सत्य एक है, तत्व एक है, और जो दिखाई पड़ता है भेद, वह भ्रम है। ज्ञान होते ही सब एक हो जाएगा, एक हो जाता है, यही सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। अब मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय नमो गुरुदेव, जय नारायण। गुरुदेव, जय जय। जय गुरु।